एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज 5 जून को आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का बड़ा दिन था और मार्केट में कमाल की वॉलेटिलिटी देखने को मिली। पोस्ट अनाउंसमेंट मार्केट ने एक शानदार स्पाइक लगाया, लेकिन दिन होते होते अपर लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया और प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। आज के इस वीडियो में हम इंडिसेस का एक क्विक रैप अप करेंगे और फिर बात करेंगे उन स्टॉक्स की जो आज न्यूज़ में सबसे बड़े मोमेंटम दिखा रहे थे, जिनमें सबसे बड़ा मोमेंटम दिख रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसेक्स की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज सेंसेक्स 74,243.34 पर क्लोज हुआ, लगभग 116.67 पॉइंट्स यानी कि 0.16% टूटकर। आरबीआई पॉलिसी के बाद इसने 74,717 का हाई लगाया था, पर दिन होते होते ड्रैगर्स ने मार्केट को दबा दिया, जहां नेट पुल और ड्रैग वॉल्यूम 512.54 रहा और 13 एडवांसेस के सामने 17 डिक्लाइन देखने को मिला। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी आज 49.85 पॉइंट्स यानी कि 0.21% की गिरावट के साथ 23,366.70 पर क्लोज हुआ। ये 23,516 का हाई लगाने के बाद स्लिप हुआ। मार्केट ब्रेथ की बात करें तो 23 शेयर्स ग्रीन जोन में बंद हुए और 27 शेयर्स रेड जोन में हेवी प्रेशर फेस कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी बैंक ने आज मार्केट को संभालने की पूरी कोशिश की। बैंकिंग इंडेक्स 188.40 पॉइंट्स यानी कि 0.35% बढ़कर 54,496.25 पर बंद हुआ। आरबीआई की रेपो रेट को 5.25% होल्ड रखने की न्यूज़ इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव रही, जिससे इसके 10 शेयर्स ग्रीन में और सिर्फ 4 शेयर्स रेड में थे। ऑड मार्केट यानी निफ्टी मिड कैप 100 में आज सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, मिड कैप 100 इंडेक्स 211.75 पॉइंट्स यानी कि 0.35% स्लिप होकर के 60,754.90 पर बंद हुआ, जहां 45 एडवांसेस के सामने 55 शेयर्स नीचे गिर रहे थे। अब आते हैं हमारे वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट और डिटेल्ड सेक्शन पर, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स का पूरा कच्चा चिट्ठा। तो सबसे पहले बात करते हैं विप्रो लिमिटेड की कि क्यों ये 3% गिरा। निफ्टी और आईटी सेक्टर को नीचे खींचने में आज सबसे बड़ा हाथ था विप्रो का, जो लगभग 3% टूट गया। अगर इसके पीछे के हम कारण को समझे तो दोस्तों, आज विप्रो के 250 वाले शेयर बायबैक की रिकॉर्ड डेट थी। मार्केट में जो शॉर्ट टर्म आर्बिट्रेज ट्रेडर्स बायबैक का फ़ायदा उठाने के लिए पोजीशंस बनाए हुए थे, उन्होंने आज अपनी पोजीशंस को हेविली अनवाइंड यानी कि सेल करना शुरू किया। इस पोस्ट आर्बिट्रेज सेलिंग की वजह से स्टॉक 204 का प्रीवियस क्लोज से टूटकर सीधे डायरेक्ट 196 के आसपास आ गया और इसने 188.15 का डे लो टच किया। फिलहाल 186.50 का इसका 52 वीक लो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, पर जब तक यूएस ईरान जियोपॉलिटिकल टेंशन शांत नहीं होती, तब तक आईटी स्पेंडिंग को लेकर ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। नेक्स्ट स्टॉक है राजेश एक्सपोर्ट, जिसमें आज लगातार 5% का लोअर सर्किट लगा और शेयर टूटकर 98.73 पर आ गया है। अगर इसके पीछे के कारण को हम समझे तो इस स्टॉक में क्रैश की वजह है सेबी का एक भयानक इंटरिम ऑर्डर। सेबी के मुताबिक कंपनी का टोटल रेवेन्यू का 97% से 99% हिस्सा उनकी एक फॉरेन सब्सिडरी वेलकम्बी से आता है, जिसका पूरा ब्यौरा कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया था। सेबी ने अलेज किया है कि कंपनी ने फिजिकल ईयर 21 से लेकर के फिजिकल ईयर 25 के बीच लगभग 15.15 लाख करोड़ के रेवेन्यू फिगर्स में इरेगुलरिटीज़ और मिस रिप्रेजेंटेशन की है। इसके चलते प्रमोटर राजेश मेहता को 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है। ऐसे कॉरपोरेट गवर्नेंस इश्यूज वाले स्टॉक से रिटेल इन्वेस्टर्स को फिलहाल एकदम दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी और डाउनसाइड बाकी हो सकता है।
अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े गेनर की, आईटीडीसी यानी कि इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ब्रॉडर मार्केट लाल होने के बाद भी ये स्टॉक 80.80 के भयानक जंप के साथ अपने 52 वीक हाई यानी कि 669.95 पर पहुंच गया। अगर इसके पीछे के कारण को हम समझें तो इस रैली के पीछे का सबसे बड़ा कंफर्मेशन है इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम। आज आईटीडीसी में 1.7 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स ट्रेड हुए, जो इसके 1 वीक एवरेज वॉल्यूम से लगभग 18,562% ज़्यादा है। टूरिज्म सेक्टर में अचानक से आई इंस्टीट्यूशनल बाइंग और हॉस्पिटैलिटी डिमांड के अपसर्ज ने इस स्टॉक में एक मैसिव ब्रेकआउट ट्रिगर किया है। क्योंकि ये ब्रेकआउट इतने बड़े वॉल्यूम के साथ आया है, ये जेन्युइन मोमेंटम सिग्नल दिखा रहा है। किसी भी छोटे करेक्शन पर ये लॉन्ग टर्म के लिए एक सॉलिड बेट हो सकता है। अब बात करते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी की। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज फिर से रौनक लौटी और उनमें से टॉप परफॉर्मर रहा अडानी ग्रीन एनर्जी, जो 7.19% अप रहा। अगर इसके पीछे के कारण को समझे तो आरबीआई पॉलिसी में आज गवर्नर ने ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग और एनआरआई और ओसीआई इन्वेस्टमेंट्स को लेकर कुछ नए रूल्स को रिलैक्स करने का अनाउंसमेंट किया है। इस रेगुलेटरी बूस्ट के आते ही अडानी ग्रीन में हैवी डिलीवरी बेस्ड बाइंग शुरू हो गई, जिसने निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को ऊपर पुश करने का काम किया है। शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद अब ये स्टॉक आगे नए हाइट्स की तरफ मूव करने के लिए तैयार दिख रही है। बात करते हैं हम टाइटन कंपनी की। टाटा ग्रुप के मार्क्यू स्टॉक टाइटन कंपनी में आज हल्की बढ़त यानी कि 0.69% देखी गई और ये 4,260.20 पर ट्रेड कर रहा है। इसके पीछे के कारण को समझे तो हाल ही में टाइटन की एनालिस्ट मीट हुई थी, जहां मैनेजमेंट ने बहुत बड़ा रोड मैप शेयर किया है। टाइटन का प्लान है कि वो फिस्कल ईयर 30 तक अपने ज्वेलरी रेवेन्यू को डबल करेंगे, स्टोर्स की संख्या बढ़ाकर 1400 से ज़्यादा करेंगे और लगभग 20% का CAGR मेंटेन करेंगे। इस अग्रेसिव ग्रोथ प्लान के बाद मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउस ने इस पर 5,200 रुपये का टारगेट यानी कि 23% अपसाइड दिया है। टाइटन हमेशा से एक प्रीमियम वैल्यूएशन स्टॉक रहा है और हर डिप पर इसको एक्यूमुलेट करना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे आज 5 जून का पूरा मार्केट और स्टॉक्स का डीप डाइव एनालिसिस। एक तरफ जहां विप्रो और राजेश स्टॉक्स ने परेशान किया, वहीं पर आईटीडीसी और अडानी ग्रीन ने मौज करा दी। आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कौन से स्टॉक्स है और आप किस शेयर को लेकर सबसे ज़्यादा बुलिश हैं, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर से बताएं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।